सो हेलो दोस्तों। सो फाइनली आज हम लेकर के आए हैं रिवर एनिमेशन के विषय में। यह वीडियो होने वाला है। वैसे हमने बिगिनर ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं रिवर फॉल का। तो आइए हम सीखते हैं कि हम एडवांस तरीके से कैसे सीख सकते हैं। वैसे तो बेसिक तो सभी को बनाना आता है, मैंने सिखा भी दिया था, लेकिन मैं इसमें आज एडवांस तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो आइए वीडियो के बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ, कुछ आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको रिवर बनाना आता है कि आपको रिवर को फॉल डाउन कैसे करना है, तो आप खुद से भी बना सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कुछ लोगों को ऐसा होता है कि इसे बनाना ही नहीं आता, राइट, तो हम कैसे इसे क्रिएट कैसे कर सकते हैं यह भी मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आपको अगर आप बनाना नहीं आता है तो आप सिंपल से इसको ड्रैग करके यहाँ से कॉपी सेव एज इमेज कर सकते हैं, या फिर आप फ्री पिक की वेबसाइट से जा करके आप इसमें से SVG फाइल को डायरेक्ट कैसे डाउनलोड करना है यह भी हम यहाँ से सीख लेते हैं। तो यहाँ पे एसेट्स पे जाएंगे, यहाँ पे वेक्टर आपको लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पे फ्री का ऑप्शन है। इन दोनों पर टिक करके आपको यहाँ पे रिवर वाटर फॉल डाउन यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। अगर आप सिंपल अगर अपने प्रोजेक्ट में अगर आप अगर इमेज जो है, अगर यही इमेज में से अगर कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे यहाँ बेझिझक आप कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर आप इसमें खुद से बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आपको अगर इसकी ज़रूरत नहीं है, कभी कभी यह SVG जो फाइल होते हैं वह हमारे ओपन टूल में सपोर्ट ही नहीं कर पाती। मैं इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था कि उसे अगर वह सपोर्ट नहीं कर पाती है तो हम वही किस तरीके से उसे हमें एरर को सॉल्व करना होगा। तो मैंने वहाँ पे चीज़ें सबको सिखा दिया था। तो यहाँ पर मैं जैसे यह वाटरफॉल काफ़ी बेटर लग रहा है, मैं यही वाला वाटरफॉल को मैं डायरेक्ट डाउनलोड करके मैं आपको यही वाला वाटरफॉल आपको मैं करके दिखाता हूँ कि हम इस तरह आप जैसे यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं वाटरफॉल काफ़ी यह बेटर लग रहा है। तो मैं यहीं से इसको मैं डाउनलोड करूँगा सिंपल सा, राइट। अगर आप बनाना आता है तो ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग से आप बना भी सकते हैं। आपको इसमें सिर्फ SVG फाइल ही डाउनलोड करनी है, क्योंकि जो ओपन टूल होता है वह सिर्फ SVG फाइल को सपोर्ट करता है। यदि अगर आपके पास EPS या फिर और भी कोई भी फाइल हो, राइट, EPS या इलस्ट्रेशन फाइल हो, तो आप उसके लिए एडोब एनिमेट CC का जो इलस्ट्रेशन आता है उसको डाउनलोड करके उसके हम कन्वर्ट कर सकते हैं SVG में, या फिर आप उसे डायरेक्ट SVG में AI की सहायता से कन्वर्ट कर सकते हैं, या क्लाउड कन्वर्टर की सहायता से कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसकी सहायता से आप उसको कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो मैं इसमें नाम यहाँ पे इसका मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फॉल डाउन वाटर, राइट। यहाँ पे वाटर लिख देता हूँ क्योंकि हमें क्लियर होता रहे कि हम किस तरीके से इसको हम फॉल डाउन वाटर यहाँ पे करेंगे, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ डाउनलोड कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि एनिमेशन करना तो आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, अब मैं इसमें जा कर के आपको सभी चीज़ों को अलग अलग कर लेना है। यदि अगर आपको अलग अलग बनाना नहीं आता है, मान लीजिए जैसे कुछ लोग होते हैं भी हैं भाई जिससे एनिमेशन करना बहुत अच्छे से नहीं आता है, मैं उनके लिए भी एक तरीका बता देता हूँ जिससे आप यह चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए मेरे पास कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है जिसमें रिवर का फॉल डाउन हो, राइट। मैं सबसे पहले एक इमेज को डाउनलोड करके सबको दिखा देता हूँ कि हम किस तरीके से हम इसी वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पे जैसे हमें बैकग्राउंड भी हमें चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ किसी बैकग्राउंड को, यहाँ पे रिवर फॉरेस्ट, राइट। रिवर फॉरेस्ट बैकग्राउंड, तो यहाँ पे हमें जो रिवर वाला जो बैकग्राउंड होगा वह यहाँ हमें शो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी कोई बैकग्राउंड इसमें हमें यह बैकग्राउंड नहीं चाहिए, दूसरा कोई बैकग्राउंड चाहिए, आप अपने नीश के अकॉर्डिंग जैसे आपका कार्टून आप बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसको ले सकते हैं, राइट। तो मैं सिंपली सब कोई भी इसमें से कोई आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं क्या मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कोई अच्छा इसमें से है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
इसे फ़िलहाल मैं यह वाला को डाउनलोड करके आपको देख लेता हूँ कि यह वाला काम बना सकते हैं इसे हम। यहाँ पे यह भी SVG फाइल है, हम इसे भी डायरेक्ट डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा डाउनलोड फ्री के। यहाँ पे हमें 2 फाइलें देखने को मिल रही हैं। मैं इसमें से दोनों फाइलों को डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ मैं फ्री डाउनलोड SVG भी डाउनलोड कर लेता हूँ और इसमें हम JPG फाइल भी डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको मैं बताता हूँ क्यों डाउनलोड करना है, राइट। BG रिवर, इसे मैंने एक डाउनलोड कर लिया है। यह उनके लिए है जिनको बनाना नहीं आता है, राइट। या उनके लिए मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ मैं JPG फाइल को भी डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ मैं JPG फाइल उसी में ही डाउनलोड करूँगा। यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लिया, राइट। अब मैं चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, मैं इसी वाले प्रोजेक्ट वहाँ पे हाइड करके एक इसी में नया लेयर एक क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल सा अल्ट। मैं वैसे इमेज को अगर मैं इमेज से करना चाहता हूँ तो आप डिवाइस से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें चलता हूँ। यहाँ पे मैंने सब सारी इमेज को डाउनलोड करके रखा हुआ। यहाँ पे सारी की सारी फाइल यहाँ पे हमें शो हो जाएंगी। आप जहाँ भी डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको यह फाइल SVG फाइल आपको देखने को शो हो जाएगी। आप इसमें से किसी भी फाइल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बिगिनर के लिए बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जैसे यह जो वाटर है, तो मैं इसी को सिर्फ ड्रैग करके इसमें ला दूँगा, राइट, अपने प्रोजेक्ट में। इसमें मैं ला कर यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे मेरा यह बैकग्राउंड इसमें आ गया है। अब मैं इसी बैकग्राउंड को चाहता हूँ छोटा करके इसमें एनिमेट कर दूँ इसी को, राइट। सिर्फ हम 1 या 2 स्लाइड में ही अगर एनिमेट करना चाहते हैं तो यह उनके लिए है। अगर आप एडवांस लेवल के सीखते हैं, इसमें भी आप एडवांस बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इसमें जिस यह स्केच बना हुआ है इसी की एक नई पेज पर जा करके, राइट, अल्ट N बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक नया लेवल आ जाएगा। यहाँ पर आपको फ्लोट कर देना है। फ्लोट लिख के आप इसको ओके करके आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही बार डिजाइन करना होगा, राइट। अगर आप ब्रश का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप ब्रश से कर सकते हैं। यदि अगर आप ब्रश से नहीं करना चाहते हैं, राइट, तो आप अपने से मैनुअली भी ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे आप मैनुअली इसमें चाहते हैं क्रिएट करना, ये मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर देता हूँ। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, राइट। मैंने यहाँ पे इतना क्रिएट कर दिया। इसी प्रकार से मैं इसमें भी और से अलग अलग आप शेप, जिससे शेप चाहते हैं बनाना उस तरीके से आपको यहाँ पे शेप को बना लेना है, राइट। अब मैं इसमें कलर को सबसे पहले फिल करूँगा। कलर, तो हमें इसमें कौन सा कलर को फिल करना है, मैं इसमें जाऊँगा, फिल बटन को प्रेस करूँगा, F बटन। अब जैसे आपको यह चीज़ें सारी क्लोज होंगी तभी यह इसमें कलर को आप फिल कर सकते हैं, राइट। यदि अगर आप यह क्लोज नहीं होगा, इसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्लोज नहीं है। मैं इसमें सिंपल से जाऊँगा, इसको भी मैं इसी से क्लोज कर देता हूँ, राइट। अगर आप इसको क्लोज नहीं करना चाहते हैं यहाँ से स्केच बना कर, क्योंकि स्केच बनाने में कभी कभी भद्दा लगता है, तो मैं सिंपल सी बटन को प्रेस करके इसको मैं इससे यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, राइट। ये हो गया, हमारा बन गया है। अब मैं इसमें चाहता हूँ कोई कलर फिल करना चाहता हूँ। मैं सिंपल से यहाँ पे इसको साइड में करूँगा, इसमें मैं कोई कलर यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, राइट। इस पर मैं जाऊँगा, यहाँ पे वाटर वाला कलर, यह काफ़ी कट कलर हमें बेटर लगता है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को लगभग हम इतना कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए कि आपको कितना ट्रांसपेरेंट दिखाना है या कितना कम ट्रांसपेरेंट दिखाना है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं यह चीज़ें। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो वाटर का जो फॉल है, यहाँ पे हमने स्केच को बना लिया है। यदि अगर आप इसमें यही चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि खुद से SVG फाइल में आप इसको इमेज का प्रयोग ना करके आप डायरेक्ट इसको बैकग्राउंड को आप पूरा बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें भी यह चीज़ें कर सकते हैं। मैं उससे भी वह चीज़ें आपको सिखाऊंगा भी आगे चल करके। अब मैं क्या करूँगा, इसको यह बटन को सिलेक्ट करूँगा
जो ये आउटलाइन हमारी है मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, राइट। तो हमें यह चीज़ें नहीं शो होंगी, इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दूँगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे बन गया है। अब मुझे इसको एनिमेट कैसे करना है, यही सबसे मेन मुद्दा होता है हमारा, राइट। तो मैं इसको भी सिलेक्ट करके इसको भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दूँगा सबसे पहले, राइट। अब मैं इन दोनों को, जैसे मैं चाहता हूँ सिर्फ यही दोनों हमारी सिलेक्ट होकर के मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ। मैं सिंपल इसको ड्रैग यहाँ पे कर दूँगा इतना सा। अब मैं इसमें सभी में की लगा दूँगा, यहाँ पे की और यहाँ पर भी की लगा दूँगा, राइट। इसमें मैं जा करके जेड बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे की लग जाएगा। इसी प्रकार से आप इसमें की लगा सकते हैं। अब मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ यह सबसे बेस्ट तरीका है हमें लगता है। तो यहाँ पे मैं आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इस पर मैं जब क्लिक करूँगा आप इसको मैनुअली अब इसको एनिमेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर एनिमेट करता हूँ तो नेक्स्ट फ्रेम पर कुछ और हमें एनिमेट करना पड़ेगा। तो मैं दो फ्रेम पर इसमें एनिमेट करूँगा, राइट। इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब आप इसको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग एनिमेट यहाँ से आप कर सकते हैं। अब इसको आप प्ले करके देखेंगे तो यह बहुत ही बेस्ट लगेगा आपका। यह वह भी यह प्रयोग कर सकते हैं जिसको एनिमेशन बहुत अच्छे से नहीं आता है, यह उनके लिए है। इसमें भी अब लेकिन यह एडवांस लेवल का है। आप अगर बेसिक अगर यही चीज़ें अगर करेंगे, अगर जैसे कुछ लोगों को होता है बैकग्राउंड बनाना नहीं आता है, सिर्फ मैं आपको रिवर फॉल इसमें आप सिर्फ सिखा रहा हूँ। अगर आप पूरा बैकग्राउंड अगर बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट करना है, हो सकता है आने वाले वीडियो में यह चीज़ें ज़रूर सिखा सकूँ कि हमें किस तरीके से बैकग्राउंड को हम एनिमेट कर सकते हैं या फिर और भी कोई बहुत सारे काम को हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें बैकग्राउंड जो है वह शो हो जा रहा है, क्योंकि मैंने इस नीचे की ओर वहाँ बैकग्राउंड को मैंने बनाया नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो सिंपल सा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसका भी एक तरीका बता देता हूँ। इसी बैकग्राउंड को हम बना भी सकते हैं। तो मैं सिंपल सा इस पर जाऊँगा, क्लिक करूँगा यहाँ पे और इसके जस्ट बाद में Alt N बटन को प्रेस करूँगा और इसको मैं कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा। अब रेक्टेंगल आप सोच रहे हैं कि रेक्टेंगल भाई क्यों क्रिएट करना चाहते हैं, मैं आपको उससे भी बता देता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए मैं R बटन को प्रेस ज्योमेट्रिक टूल को यहाँ पे प्रेस करूँगा, G बटन। ज्योमेट्रिक टूल में हमें मल्टीपल आर्क देखने को मिल रहा है। ये अगर आप मल्टीपल आर्क से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। मैं यहाँ मल्टीपल आर्क का ही प्रयोग करता हूँ क्योंकि यह हमें बहुत ही बेस्ट लगता है इसका प्रयोग करना। इतने में मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करता, तब तक मैं इससे भी यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। ये दोनों तो काम आप एक ही से कर सकते हैं। अब इसमें मैं यहाँ पे वाटर का जो कलर होता है रियल में, मैं वह कलर इसमें फिल कर देता हूँ। तो मैं इसमें जाऊँगा, इसको मैं कलर यहाँ पे चूज करूँगा। आप इसमें थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं कलर में, फिल बटन को फिल करके इसमें वैसे कलर को फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ वाटर यहाँ पे फिल हो गया है, राइट। यह भी काफ़ी अच्छा है तरीका है जिससे आप एनिमेट करना चाहते हैं। इसे भी यह चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब मैं इसी में आपको इसको भी मैं उसी प्रकार से मैं इसको भी एनिमेट इतना कर देता हूँ। आपको सिर्फ इतना ही आप बनाना है, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है आपको इसमें। अगर आप बैकग्राउंड को एनिमेशन चाहते हैं तो देना। अब मैं ये बटन को प्रेस करके इसको थोड़ा सा इधर करूँगा, प्रोजेक्ट को थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया, राइट। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ बैकग्राउंड ऐसे था, यहाँ पे आकर के इस तरीके से हो गया है यहाँ पे, राइट। अब मैं यहाँ पे सी बटन को प्रेस करके इसको आप यहाँ पे दोबारा सा एनिमेट कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें एनिमेट करेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ से एनिमेट कर देते हैं। इसको यहाँ से थोड़ा सा करेंगे। अब इसको आप प्ले करके देखेंगे कि आप किस तरीके से यह लगने वाला है, लेकिन इसमें कोई चेंजेज नहीं हो रहा है बहुत अधिक। इससे आप इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दिए, एक इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको तो इसको सिर्फ इसमें सिर्फ आपको जो सी बटन है, राइट, यानी आप इसमें स्केच बदल करके नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अब मैं एक और तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप फ्रेम बाई फ्रेम ये चीज़ें बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप ऐसे भी
नहीं बना सकते, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप इसका प्रयोग करके, जैसे इसको मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ इसी तरीके से इसको एनिमेट करना सिखाया था। तो मैं सिंपल सा इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, इतना डिलीट करूँगा। अब जो की लगा है इसे भी मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, की को भी, राइट। अब यहाँ मैं फर्स्ट वाले फ्रेम पर चलता हूँ। अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट बटन का प्रयोग करना है, राइट। हम इन दोनों को शिफ्ट के साथ हम इन दोनों को कॉपी कर लेंगे और नेक्स्ट वाले फ्रेम पर जा कर के वही चीज़ें पेस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे जैसे नेक्स्ट फ्रेम पर आ गया है। अगर आप यह नीचे चीज़ें अगर नीचे कभी कभी हो जाती हैं, इधर उधर या मूवमेंट हो जाता है इसका, तो आप इसको परेशान नहीं होना है। आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, जेड बटन को प्रेस करिए। अब इसको आप देख सकते हैं कि हमारा जो हमने पेस्ट किया हुआ कहाँ चीज़ यहाँ गया हुआ है, राइट। यह यहाँ पे हमारा आ गया है। हम इसको कंट्रोल आल सेलेक्ट करेंगे। इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से था, लेकिन यहाँ पे जब मैंने पेस्ट किया यहाँ पे कुछ चीज़ें गायब हो गई हैं। तो मैं सिंपल से इस पर भी कंट्रोल आल सेलेक्ट करूँगा। आल सेलेक्ट करके इसको यहाँ से पहले डिलीट करता हूँ। अब नेक्स्ट वाले फ्रेम पर जा कर के कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट करूँगा, इन सभी को आल सेलेक्ट, कॉपी, और नेक्स्ट फ्रेम पर आकर के वही कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो यह वही सेम चीज़ें पेस्ट हो जाएंगी। अब मुझे इसमें सी बटन को प्रेस करके अब मुझे इसको एनिमेशन यहाँ पे करना होगा। तो मैं अब इसको यहाँ पे ऊपर करूँगा, इसको यहाँ पे नीचे कर दूँगा, क्योंकि अब यह हमारा फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन हो रहा है। जैसे मैंने पहले जो तरीका बताया था उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आप इसका मूवमेंट नहीं दे सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से शेप को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसमें और भी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे हमारा जो पानी होता है उसका जो वेव फॉर्म होता है, राइट, कुछ ऊपर नीचे तैरता रहता है, आप इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप जितना अच्छे से विजुअलाइज करेंगे आप उतना ही बेटर यहाँ पे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 फ्रेम यहाँ पे क्रिएट का, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही अगर एनिमेट करूँगा, 2 फ्रेम तक मैं इसको एनिमेट कर लेता हूँ। सबसे पहले कुछ इस तरीके से इसका एनिमेशन हो रहा है यहाँ पे, राइट। अगर आप चाहते हैं बनाना, इसी को चाहते हैं बार बार बनाना, तो मैं इसको कॉपी करके कंट्रोल वी के साथ मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये सेम चीज़ें वही चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। यदि अगर आप चाहते हैं कि और भी चीज़ आप और भी शेप अगर बनाना चाहते हैं तो आप उससे भी और बना सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे जैसे इसको एनिमेट करके मैं इतना मैं यहाँ पे ये मेरा हो गया यहाँ तक, राइट, ये पेस्ट हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा सबसे पहले। अब आप इसको देख सकते हैं प्ले करके। मैं इसको प्ले करूँगा, इसको लूप में चला देता हूँ, राइट। अब इस तरीके से यहाँ पे इसका मूवमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बहुत ही तेज़ी से मूवमेंट कर रहा है। मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एक फ्रेम, राइट। तो हम यहाँ से इसका प्रयोग कर सकते हैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का। मैं इस पर यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। अगर आप इसमें और भी चीज़ें चेंजेस करना चाहते हैं, अगर आप इसमें चेंज करेंगे तो आप यहाँ पर भी चेंजेज हो जाएगा वह चीज़ें, राइट। अगर मान लीजिए इसमें हम 2 वाले फ्रेम पर और चेंज करना चाहते हैं, इसके बीच में हम कोई और फ्रेम क्रिएट करना चाहते हैं, तो वह भी आसान तरीका है। हम इन दोनों को कंट्रोल से सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बीच में मैं 2 फ्रेम ऐड कर देता हूँ, राइट। ऐड फ्रेम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 वाले फ्रेम से ऐड करूँगा, 2 से ऐड करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा 3 फ्रेम तक। इसे आप जो मोमेंट मेरा बहुत तेज़ी हो रहा था, तो मैं उसे भी यहाँ पे अवॉइड करना चाहता हूँ। 3 के बजाय मैं यहाँ 5 फ्रेम कर लेता हूँ, राइट। 5 फ्रेम में ओके करूँगा।
ओके, कंट्रोल से आल सेलेक्ट करूँगा, इन बिटवीन आ जाएगा। यहाँ पे लीनियर में बहुत सारे ऑप्शन देखने को हमें मिल जाएंगे। हमें इसमें कोई से भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मोमेंट जो पानी को बहुत स्लो और तेज कम ज़्यादा रुके, तो आप ईजी इन और ईजी आउट का प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी इतना मैं यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको तरीका जो बताता हूँ, यह सबसे बेस्ट हमें तरीका लगता है, राइट। मैं इन पूरे को यहाँ से मैं सेलेक्ट करके, पूरे को सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं मैंने डिलीट कर दिया गलती से, 2 वाला फ्रेम को मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए था। अब मैं इसी को यहाँ से कंट्रोल आल कॉपी इसमें सेलेक्ट करूँगा। अब इसको भी मैं यहाँ से ड्रैग करके इसी वाले फ्रेम पर यहाँ पे ला करके पेस्ट करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेम पर। अब मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ, राइट। इस प्रकार से हाइड करूँगा। अब यहाँ पे मेरा फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन हो गया है, राइट। बहुत ही स्मूथ यहाँ पे वर्क कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। अब मैं यही चीज़ें सेम चीज़ें आप रिपीट करना चाहता हूँ। हाँ, अगर आप इसमें और भी प्रकार के इसमें एनिमेशन देना चाहते हैं तो आप बेझिझक और भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इन सभी को कॉपी करूँगा और इसके आगे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि यह किस तरीके से लगता है हमारा इन बैकग्राउंड। लेकिन यह बहुत ही फास्ट चल रहा है, राइट। आप देख सकते हैं यह इसका स्पीड बहुत ही तेज़ है। अब मैं क्या करूँगा, इसको और थोड़ा सा एनिमेशन बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि जो मैंने 6 फ्रेम तक बनाया था, मुझे इसको लगभग 10 फ्रेम तक बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपल सा उसी पर दोबारा जाऊँगा, यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे। अब जैसे यहाँ मैंने 6 फ्रेम ऐड किया था, राइट, इसके बीच में मैं इसी पर जाऊँगा, ऐड यहाँ पे फर्स्ट वाले फ्रेम पर जाऊँगा, आल सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे इन बिटवीन आ रहा है, मैं इसमें और फ्रेम थोड़ा सा ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं इस पर यहाँ पे क्लिक किया, ऐड फ्रेम यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 1 से लेकर के मैं इसमें मैंने यहाँ पे कितने फ्रेम ऐड किए हुए हैं यहाँ पे, राइट। लास्ट वाले पर आते हैं यहाँ पे, ये आपको इससे आपको नहीं मालूम, यहाँ पे मैंने 6 फ्रेम ऐड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे 6 फ्रेम के बाद और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड फ्रेम कर लेता हूँ। तो मैं किसके बीच में ऐड करना चाहता हूँ, मैं इसे 5 के बाद ही ऐड करना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 5 यहाँ पे कर देना है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 12 फ्रेम, राइट। 12 फ्रेम ऐड करूँगा यहाँ पे, तो 12 फ्रेम ऐड हो जाएगा इसके बीच में यहाँ पे, राइट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पूरा यहाँ पे हमारा यह बन गया है 12 फ्रेम तक। अब जैसे यह चीज़ें इस पर बनी हुई हैं चीज़ें, अब मैं इसको नहीं चाहता हूँ कि यह भी बने यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी इसको भी जैसे मैंने यहाँ पे इसको हटा करके आप आगे भी कर सकते हैं इस तरीके से। इसको आगे यहाँ से इसको मैं 13 जो फ्रेम है, मैं इसको यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, क्योंकि इसका मुझे कोई काम नहीं है फ़िलहाल। इससे यह चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, राइट। मैं अब क्या करूँगा, इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल आल। अब इन बिटवीन वाले पर क्लिक करके आपको ईजी इन ईजी आउट यहाँ पे कर देना है। अब मैं इसका प्रयोग यहाँ दोबारा करूँगा, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके मैंने 14 फ्रेम तक इसको बना लिया है। अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं ड्रैग करके इसी पे यहाँ पे एक नया मुझे लेयर लेना पड़ेगा इसे क्रिएट करने के लिए। अब इसको मैं हाइड यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसको आप प्ले करके देख सकते हैं कि हमारा किस तरीके से यह लगने वाला है। यह बहुत ही बेटर लग रहा है, राइट। अब मैं इसी फ्रेम को रिपीट करूँगा, सिंपल सा। आप इसी प्रकार से रिवर का कोई से भी आप रिवर हो सकता है, उसको आप एनिमेट कर सकते हैं इस तरीके से। आप इसको यहाँ पे प्रयोग करिए। इसका मैं यहाँ पे आगे और थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता हूँ बैकग्राउंड को।
इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके मैं उतना ही यहाँ पे बना देता हूँ, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे इन सभी का मुझे कोई काम नहीं है तो मैं इन सभी को डिलीट करूँगा। अब आपको क्या करना है, ये भी एक एडवांस की चीज़ें होती हैं। अगर यहाँ पे आप इन तीनों को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको ग्रुप बना दूंगा, यानी सीट बना दूंगा। अगर आप यही चीज़ें करके, यह हमें बहुत ही बेस्ट लगता है। अब इसको आप यहाँ पे प्ले करिए। अगर आप अब इसको आप कितना भी अगर एनिमेशन देना चाहते हैं, आप बहुत अधिक फ्रेम तक वह चीज़ें जैसे मैंने बताया था वह चीज़ें हमें बनानी नहीं पड़ेंगी। अब इसका आप लूप में आप इसे चला सकते हैं। इसको आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। इसको मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ क्या ये वाटर का फॉल कुछ इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, लेकिन अभी भी इसमें इसका जो एनिमेशन है वह बहुत ही फास्ट है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग जितना आप स्लो करना चाहते हैं उतना आप इसको स्लो कर सकते हैं। तो यह हो गया एनिमेशन। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ क्या किस तरह से मैंने बनाया है और क्या किस तरीके से लग रहा है। आपको एनिमेशन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है, जिससे आप जो एनिमेशन यहाँ हो रहा है यह बहुत अधिक ऐसे ना हो, दिखे ना हमें, राइट। आप इस तरीके से का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने एक ही बार इसको मैंने आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें गलत की थी। इसको मैं स्पेंड यहाँ पे करता हूँ। जैसे मैंने यह चीज़ें जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन किया था इस पर आपको, इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो पहले, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, राइट। आपको इसमें क्या करना है, इसको आपको दो पार्ट में क्रिएट करना है। जैसे मैं फर्स्ट फ्रेम पर जा कर के इसको मैं इन बिटवीन अगर करूँगा, राइट, ऐड फ्रेम यहाँ पे मैं इन बिटवीन करूँगा, लेकिन मुझे पूरे फ्रेम पर यहाँ पे इन बिटवीन नहीं लगाना है। अगर हम पूरे फ्रेम पर लगा देंगे तो यह चीज़ें हमें बेटर रिस्पॉन्स नहीं देंगी। तो मैं क्या करूँगा, इसके सिंपल मेरे पास कुछ तरीके हैं। तो मैं कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके और भी चीज़ों को मैं यहाँ पे हटा दूंगा, राइट। आपके पास से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ से आप उसको इन बिटवीन जिनके बीच में आप नहीं करना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट करके उसको हटा सकते हैं। आप इस तरीके से उसको बना करके अब यहाँ पे इनके बीच में आप इन बिटवीन या ऐड फ्रेम यहाँ पे कर सकते हैं। ऐड फ्रेम आप किसके बीच में करना चाहते हैं, जैसे मैं 1 से लेकर के अब जहाँ से ऐड करना चाहते हैं वहाँ से ऐड करके आप इस तरीके से एनिमेट यहाँ से कर सकते हैं, जिसको आप ड्रैग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।